हेलो गाइस। आज बहुत दिन के बाद ब्लॉग शूट कर रही हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था। ब्लॉग बहुत सारे पड़े हैं लेकिन इतने दिन हो गए ब्लॉग शूट करे हुए कि सच बताऊँ तो याद ही नहीं आ रहा कि कौन सा पार्ट कहाँ ऐड करना है। मतलब आधी 50% मेमोरी हमारी सिर्फ ब्लॉग शूट करने से ही फुल है, लेकिन एडिट करके एक भी ब्लॉग नहीं डाला पा रही हूँ क्योंकि एक तो याद भी नहीं रह पा रहा है कि कौन सा ब्लॉग कब का है, कौन सा, ये सब चीज़ें हो गई हैं। और जो थोड़ी बहुत याद है तो क्या हो रहा है कि टाइम ही नहीं मिल रहा है। ऐसे आप लोगों को बता दूँ, अभी मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मैं बहुत दिन से बता रही थी ब्लॉग में कि तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, बता रही थी। और मैं मतलब फ़ीवर आ रहा था तो नॉर्मली मैं ऐसे मेडिसिन्स वगैरह डॉक्टर से ले रही थी। डॉक्टर के पास जाती थी तो फ़ीवर आ रहा है, 105 104 फ़ीवर था, तो वो अपने अकॉर्डिंग दे देते थे दवाई, खा लेती थी कि सही हो जाऊँ। लेकिन फिर क्या हुआ, हद पार हो गई क्योंकि ना मुझे फ़ीवर अंदर से आ रहा था। फिर जब बहुत ज़्यादा दिक्कतें बढ़ी, बीपी भी कंटिन्यू मेरा लो रहने लगा, चेक करवाया तो फिर टाइफाइड निकला, अच्छा खासा टाइफाइड। तो उसका तो अभी मैं झड़वा रही हूँ और देसी दवाइयाँ खा रही हूँ। कहते हैं देसी दवाइयों से जल्दी सही हो जाते हैं, तो देसी दवाइयाँ चल रही हैं। और फिर कॉलेज में भी हमारे एक प्रोग्राम है 18-19 तारीख को, 18 सितंबर 19 सितंबर को, जो कि नेक की मान्यता के लिए हो रही है, जिसकी तैयारियां काफ़ी टाइम से, काफ़ी सालों से चल रही थी। फाइनली 18 सितंबर 19 सितंबर फाइनली वो डेट है जिस दिन हमारे कॉलेज को ग्रेड मिल जाएगी। हमारा कॉलेज भी एक बहुत रेपुटेटेड है, शारदा देवी डिग्री कॉलेज झांसी के अंदर एक रेपुटेटेड कॉलेज बिलोंग करता है अदरवाइज, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा कॉलेज एक ग्रेड में आ जाएगा। तो उम्मीद है कि हमारे कॉलेज को 1+ मिल जाए, A+ मिल जाए, या ये मिल जाए, ये भी बहुत अच्छा है ग्रेड, लेकिन हर किसी की तमन्ना होती है कि A+ होना चाहिए, तो A+ मिल जाए। तो कल है पहला दिन। तैयारियां काफ़ी दिन से चल रही थी, बहुत ज़ोर शोर से तैयारियां थी, तो डेकोरेशन भी स्टार्ट हो गई थी, आज फ्लावर्स वगैरह लग गए थे। तो काफ़ी दिन से मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया था और मैं हमेशा आप लोगों से जिक्र कर दी थी मेरा ऑफिस, मेरा कॉलेज, ये वो मैंने, लेकिन कभी भी आप लोगों को ना अपना कॉलेज ऑफिस ऐसे दिखाया नहीं है। तो सोचा कि इस बहाने पर्दे से ना, पता नहीं क्यों भाग जाते हैं पर्दे, तो सोच रही थी कि कभी भी मैंने अपना कॉलेज, अपना ऑफिस आप लोगों को दिखाया नहीं है, क्योंकि मैं 9 to 5 में, मैं जो भी रील्स बनाती हूँ ना 5 बजे के बाद बनाती थी या फिर मॉर्निंग टाइम में बनाती हूँ, लेकिन 9 to 5 के बीच में नहीं बनाती हूँ कभी। लेकिन फेस्टिव टाइम में या फिर ऑफिशियल हमारा जो ऑफ रहेगा, ऑफिशियल कल ऑफ है, तो कल कल हमारा फंक्शन है, तो कोशिश करूँगी कि मुझे कल बहुत जल्दी जाना है, 8 बजे जाना है। कैसे पहुँचूँगी ये तो नहीं पता है लेकिन कोशिश करूँगी, क्योंकि मैं कभी टाइम पे कॉलेज नहीं पहुँचती हूँ। 9 बजे का है तो 9:30 10 बजे ही पहुँच पाती हूँ, इतने सारे काम होते हैं, क्या करें। लेकिन कल 8 बजे जाना है। आजकल लेट आ रही हूँ, 6 6:30 बजे आती हूँ कॉलेज से। कोई नहीं, क्योंकि ये जो हम सबकी मेहनत है ना, उसका रिजल्ट 19 तारीख को आएगा, तो न्यूज़पेपर्स में सब जगह खबर हो जाएगी। तो उसी के लिए मैंने भी तैयारियां करी थी, जैसे शादी में कर देना, तो मैंने ना बहुत सारी तैयारियां करी थी। जैसे कि मीशो के पार्सल मैंने मंगवाए थे, क्योंकि कहते हैं ना फंक्शन स्टार्ट हो, शादी हो या कुछ भी हो, तो हम लेडीज़ को सबसे पहले होता है कि मैं तो शॉपिंग करनी है। और सच बता रही हूँ, मैंने शॉपिंग के नाम पे इतने बड़े बड़े पार्सल मंगवा लिए थे। एक और है, टोटल में 3 या 4 मैंने सूट मंगवा लिए थे। बड़ी खुश थी कि मैं चेंज कर करके सूट पहन के जाऊंगी। तो अभी तक मैंने इनकी अनबॉक्सिंग भी नहीं करी थी, ये था कि आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। फिर बीच में मुझे इतना ज़्यादा हाई टाइफाइड आ गया, मतलब फिर भी मैं कॉलेज जा रही थी, ठीक है ना
आप लोग कहेंगे कि फ़ीवर में इंसान उठता नहीं है, मैं कॉलेज जा रही हूँ तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए फ़ीवर में भी जा रही थी। आंखों से शायद समझ में आ रहा होगा, फ़ीवर है, अभी जस्ट दवाई खाई है मैंने। तो आज मैं इनकी अनबॉक्सिंग करूँगी और आपको बताऊँगी कि मेरी इतनी सारी शॉपिंग पर किस तरीके से पानी फिर गया, मेहनत पे पानी फिर गया, वो मैं बाद में बताऊँगी। तो पहले करते हैं अनबॉक्सिंग, जिसके लिए आप लोगों को बैठना होगा यहाँ। तो एक तो ये है सूट, तो ये तो बहुत से लोगों ने ना देखा होगा वैसे, क्योंकि काफ़ी ट्रेंड में ये वाला आता है। तो एंजल क्या कर रही हो, खाना नहीं खाना है क्या? तो देखिए, एक तो मेरा ये सूट हो गया, इसकी ये कुर्ती है, सिल्क में है। तो एक तो ये सूट हो गया मेरा। उसके साथ इसकी मुझे चुन्नी बहुत पसंद आई थी, बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। ऐसे वर्क वाली चुन्नी है, सीक्वेंस लगे हैं, छोटे छोटे से सीक्वेंस हैं और बहुत लाइट वेट में है। तो ये चुन्नी है इसकी। और उसके बाद इसका देखिए, ये आया था पैंट कह सकते हैं, ट्राउज़र है, बहुत ज़्यादा मतलब वैसा नहीं है, चौड़ा नहीं है, ये ट्राउज़र है। तो एक ये हमारा पैंट आया हुआ है। तो फर्स्ट नंबर पे तो ये हो गया है। सेकंड नंबर पे मैंने अनस्टिच मंगवाया था, बिना सिला हुआ मैंने पीस मंगवाया था। सोच रही थी कि मैं बनवा लूँगी, लेकिन नहीं बनवा पाई मैं। तो ये मेरा सिल्क का एक मैंने सूट मंगवाया है, जिसमें देखिए ये है कुर्ता है, जिसमें आप लोग देखिए, जिसमें ये तो इतना जाएगा गले की, ये गले की डिज़ाइन है और ये नीचे ये बॉर्डर आने वाला है, आप लोग देख पा रहे हैं ना बॉर्डर। तो ये बनने के बाद काफ़ी अच्छा लगने वाला है। और उसके बाद ये थी इसकी चुन्नी, ठीक है, इसकी चुन्नी की लेंथ भी काफ़ी अच्छी आई है। मैंने ये सारे प्रोडक्ट ना, मैं मीशो की ही बड़ी फ़ैन हूँ, मीशो से ही मैंने मंगवाए हैं। और चुन्नी की ना लेंथ भी बहुत अच्छी है, डबल करके है और काफ़ी अच्छी है। उसके बाद ये सलवार है, सलवार का कपड़ा भी सही है। एक सूट का पीस और मैंने मंगवाया है, वो माँ को दे दिया है, वो माँ अपने लिए बनवाएंगी, कॉटन का है वो, तो वो भी माँ अपने लिए बनवा लेंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है ना, इतनी सारी शॉपिंग करी, इतने सारे पैसे खर्च करी, लेकिन रिजल्ट बाद में ये निकला कि साड़ी पहन के आनी है। फिर क्या था, एक सूट माँ को दे दिया, एक अनस्टिच है तो वो तो सिलाई नहीं है, और एक है तो वो भी अल्टर नहीं हुआ है। वो भी मुझे पता है कि पहले से काफ़ी वेट लॉस हुआ है मेरा, तो मैं तो वो तो नहीं आने वाला मुझे, तो अभी तो वो भी नहीं आएगा। और इतनी मशक्क़त करने के बाद, शिवम जी के इतने लेक्चर सुनने के बाद इतनी शॉपिंग करती है, इतना पैसा वेस्ट करती हूँ, रिजल्ट में निकली ये साड़ी। जब शाम को हमसे कहा गया कि आपको कल कॉटन की साड़ी पहन के आनी है, तो क्या था, हाथ तो मिला दी, सही बात है। तो फिर कॉटन की साड़ी निकाल ली है। अब कल मैं आपको कल मॉर्निंग का फाइनल लुक दिखाऊंगी कि कैसा है। और कल मौका जैसे ही मुझे मिलेगा, कल मैं पूरा अपना कॉलेज आप लोगों को दिखाऊंगी। तो अभी हमारा जो मीशो अनबॉक्सिंग आपको कैसा लगा वो ज़रूर बताइएगा। और हाँ, वो सूट है जो माँ को दिया है ना, वो वाला सूट माँ के रूम में रखा है, और माँ भी है नहीं, लखनऊ गई हैं, लाइट वगैरह बंद है। तो मैं सच होता हूँ, मैं थोड़ी डरपोक टाइप हूँ, लाइट बंद हो गई, अब मैं दोबारा नहीं जाऊँगी। तो इसीलिए वो वाला जब माँ आ जाएंगी, माँ का भी सूट सिलने के लिए डालना है, ये भी साथ में ही डालूँगी, तो फिर मैं आपको बताऊँगी कि वो कैसा लग रहा। अभी से जल्दी आप लोग लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। और एक साड़ी निकालने के चक्कर में पूरी अलमारी के कपड़े बाहर आ गए, तब जाके एक कॉटन की साड़ी मुझे मिल पाई है। वो भी आप विश्वास नहीं मानेंगे, पूरे 11 साल पुरानी साड़ी है मेरी, कॉटन सिल्क की है, प्योर कॉटन है, तो पूरे 11 साल पुरानी है, जब जाके मिल पाई है मुझे। अब मैं कल यही पहनूंगी, तो
जल्दी से वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप लोग भी मीशो के प्रोडक्ट को पसंद करते हैं, ऑब्वियसली करते होंगे क्योंकि सस्ते अच्छे मनते सब होते हैं वो, तो एक मीशो के लिए लाइक कमेंट कर देना। तो कल आपसे मिलते हैं नई होप के साथ, जब तक हमारा फीवर थोड़ा और सही हो जाएगा, आँखों में ये जो थकावट है ये भी दूर हो जाएगी। तो ब्लॉग में बने रहिएगा और अपना प्यार हमको देते रहिएगा। बाय बाय।